अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के अंदर क्या देखना है, टारगेट यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है और वो क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, टाइपोग्राफी करनी है, कलर क्लासेस को देखनी है, टेक्स्ट क्लासेस को देखना है और बैकग्राउंड कलर को देखना है। ठीक है, तो मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने काम किया था उसके आगे से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो में हम लोगों ने ये काम किया था कि हम लोगों ने हेडिंग को प्रिंट करके देखा था कि हमारा बूटस्ट्रैप वर्किंग कर बूटस्ट्रैप का लिंक जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने सीडीएन लिंक और जो हमारे पास डाउनलोड हुआ लिंक था, ऑफलाइन लिंक था, वो मैंने दोनों लगा के देखा था। सिंपल से इसको मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा था। मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ ब्राउज़र पर, कि हम लोगों को जो है वो क्या नहीं करना पड़े, बार बार रन ना करना पड़े, बस यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। ठीक है, तो टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास क्या आता है, देखें बूटस्ट्रैप ने क्लास से लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड करी, बल्कि क्या किया है कि बेसिक टैग के बिहेवियर भी थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर बेसिक बिहेवियर से मुराद क्या है, तो बेसिक बिहेवियर से मुराद ये है कि जैसे अभी H1 का बिहेवियर चेंज था, H1 का मैंने कोई क्लास यूज करी है यहाँ पे नहीं, तो ये मेरे पास टाइपोग्राफी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टाइपोग्राफी। मतलब कि उन्होंने बेसिक टैग के भी बिहेवियर को चेंज कर दिया है। सही है, तो इसी तरीके से मैं कुछ बेसिक टैग को यहाँ पर यूज करूंगा, उसका डिफरेंसेस दिखाऊंगा आपको कि नॉर्मल टैग के अंदर वो कैसे नजर आ रहे थे और अगर मैं बूटस्ट्रैप के अंदर उन टैग को यूज कर रहा हूँ तो क्या बिहेवियर शो हो रहा होगा, किस तरीके से आपका वो आउटपुट नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसमें अभी हम कोई भी क्लास बूटस्ट्रैप की यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी का मतलब ये कि उसने ना सिर्फ क्या किया है क्लासेस प्रोवाइड करी, बल्कि बेसिक टैग की भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग कर दी है। सही है, तो जैसे H1 का बिहेवियर चेंज नजर आ रहा था। सही, अब मैं यहाँ पर आके क्या काम करता हूँ, क्या किया, फर्स्ट से लेके 6 तक की क्या ले लिए, H1 से लेके H6 तक की हेडिंग ले ली, इसको मैंने सिंपल पे भी रख देता हूँ। ठीक है, और दोनों में आपको क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। आउटपुट पर आते हैं। सही है, ये मेरे पास सिंपल वाला पेज था और मैं पहले तो इसको कंट्रोल 0 कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। सही है, नॉर्मल में ये था और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल 0 कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें दोनों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। सही नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, हेडिंग क्या भी चेंज कर दिया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, देखें मैं प्री का टैग ले रहा हूँ। किसका टैग लिया? प्री का टैग लिया। और प्री का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, दिस इज माई बुक, और इस टैग्स को मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्री का टैग लिया है और उसके अंदर जो है वो कुछ टैग्स ले लिया है। ठीक है, तो ये प्री का टैग क्या करता है बेटा, सर जैसे लिखा हो प्री का टैग और पैराग्राफ के टैग में बहुत फर्क है। पैराग्राफ क्या करता है, जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस और जितने भी एक्स्ट्रा इंटर हुए हुए तो उन सबको हटा देता है, रिमूव कर देता है। प्री का टैग क्या करता है, जैसा कोड लिखा होता है एज इट इज उसको आउटपुट पे दिखा देता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको क्या किया है, देखें इधर, इसको मैंने प्री का टैग कहाँ पे बनाया है, मैंने सिंपल वाली फाइल पे भी बनाया है और प्री का टैग मैंने कहाँ पे बनाया है, बूटस्ट्रैप के अंदर भी बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक BR का टैग दे देता हूँ हेडिंग के बाद। ठीक है, और इसको मैं आउटपुट पर आता हूँ। आउटपुट पर आने के बाद मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ। देखें ना, प्री का टैग नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे भी आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, एज इट इज नजर आ रहा है। तो क्या डिफरेंस हुआ? ठीक है, डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे, अब मैं बूटस्ट्रैप की पहली क्लास यूज करने जा रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ पे मैंने टाइपोग्राफी वाली क्लास में मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, और लिंक हुआ है यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप की लिंक हुई भी है। और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, प्री स्क्रॉलेबल। क्या लिख लिया मैंने? प्री स्क्रॉलेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक साइज का कंटेनर बन जाएगा और बाकी इसके अंदर स्क्रॉलिंग आ जाएगी। इतनी ज्यादा जो मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना मेरे पेज पे, अभी देखें इधर, यहाँ पर मेरे पास इतना सारा पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंटेनर टाइप का बन जाएगा और जितना भी प्री का टैग है उस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंटेनर टाइप का बन गया। ये देखें इधर, सही है, देख रहे हैं ना, ये मतलब ये
अगर मेरे पास कोई जावा का कोड है, जैसे इस किसी की वेबसाइट आपने ट्यूटोरियल पॉइंट देखते हो, वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा कोड होता है। अगर मैं कोड पूरा का पूरा प्री के टैग में रख दूंगा तो इससे होगा क्या, उससे होगा ये कि वो पूरे पूरे पेज पे मैं स्क्रॉल ही करता रहूंगा, इतनी बड़ी जगह कंटेन करेगा। तो उसको हम लोग इसके अंदर रख देंगे, कंटेनर टाइप के अंदर रख देंगे। अभी कंटेनर मेरे पास ना तो कोई वो मैंने इसकी विड्थ और हाइट ना विड्थ दी हुई है ना इसकी हाइट दी हुई है, तो इसका डिफॉल्ट पूरे के पूरे पेज पर आ रहा है, वरना तो ये स्पेसिफिक जगह पर क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को देखें इसकी हमारे पास प्री स्क्रॉलेबल की हमारे पास क्या हुई हुई है, इसकी डिफॉल्ट हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है, डिफॉल्ट हाइट दी हुई है। इसका मतलब लाइब्रेरी में डिफाइन की हुई होगी कि अगर मैं प्री स्क्रॉलेबल की क्लास यूज कर लेता हूँ तो मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप की हाइट आ जाएगी, और उस हाइट से जितना हमें उस हाइट का डाटा दिख रहा होगा, बाकी सारा का सारा हाइड हुआ होगा, उसके अंदर स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इसको देखता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसकी हाइट डिफाइन हुई हुई है। तो इसकी लाइब्रेरी में जाता हूँ, देखें इधर कंट्रोल और क्लिक कर देता हूँ, इसकी लाइब्रेरी में आ गया मैं। ठीक है, लाइब्रेरी में आने के बाद मैं कंट्रोल F करता हूँ, कंट्रोल F किया मैंने किसको, प्री स्क्रॉलेबल। तो ये देखें आपको स्क्रॉलेबल मिल गया, प्री स्क्रॉलेबल। इसमें हाइट कितनी दी हुई है, 340 पिक्सल्स। तो इसका मतलब इसकी हाइट मैं यहाँ से क्या काम कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, या मैं इसको क्या कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। तो आप इसकी हाइट देखिएगा आउटपुट पर। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी हाइट कितनी हो गई, 150 पिक्सल्स हो गई। सही है, तो ये बाकी के अंदर क्या हो जाएगा, 150 दिख रहा होगा, बाकी सारा का सारा स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्री स्क्रॉलेबल वाली का वर्किंग हो गई। हमने सेट करनी है तो हम इसकी कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर मैं आता हूँ प्री के टैग में और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लूंगा। स्टाइल के टैग में मैं क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ कितनी, 300 पिक्सल्स। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें स्क्रॉलिंग पहले बिल्कुल कोने में आ रही थी, अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ गई, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्री स्क्रॉलेबल वाली क्लास हो गई। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए इधर अभी तक कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप को लिंक किया है और बेसिक टैग को मैंने यूज किया, इसमें कोई भी कुछ नया नहीं था। बस एक क्लास अभी हमने देखी है, प्री स्क्रॉलेबल, समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे 2 से 3 और ऐसे टैग बता देता हूँ जो कि हमारे पास क्या होते हैं, जो जिनका बिहेवियर बूटस्ट्रैप में जैसे चेंज नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन BR का टैग लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट पढ़ी थी हम लोगों ने, 3 चीजें होती थी उसके अंदर। देखो डेफिनेशन लिखने का तरीके का अर्थ है, एक हमारे पास लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट होती थी, एक ऑर्डर लिस्ट होती थी और एक मेरे पास डेफिनेशन लिस्ट होती थी, जो किससे स्टार्ट होती थी, DL से स्टार्ट होती थी और DL का कंटेनर होता था और उसके अंदर हमारे पास DT क्या होता था, डेफिनेशन टर्म, और DD क्या होता था, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लेता हूँ, DL, और DL के अंदर मैं क्या लेता हूँ, DT, और DT के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, नाउन, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, DD, और DD के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ यार, मैं हिम्मत नहीं है अब लिखने की। तीनों चीजें ले लिए, DL, DT और DD, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं सिंपल पे भी रख देता हूँ। सिंपल पे लाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब मैं दोनों को रिफ्रेश करके डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखें ये किस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप पे नाउन हेडिंग आ रही है और फिर उसके बाद ये पूरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ तो अब आप देखें इधर ये किस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, इसको थोड़ा हेडिंग को प्रोमिनेंट भी कर दिया और इस तरीके से पूरी डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो बिहेवियर चेंज कर दिया है। ठीक है, बेसिक टैग का बिहेवियर भी चेंज किया है बूटस्ट्रैप ने। तो ये तो इसको हम लोग टाइपोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और जल्दी से दिखा देता हूँ। और हमारे पास क्या है, जो क्या कहते हैं उसको, कोड है, एलिमेंट्स हैं जिनका बिहेवियर चेंज हुआ नजर आता है, ब्लॉक कोड। और ब्लॉक कोड के अंदर मैं आने के बाद में क्या लिखता हूँ, पेस्ट किया, ठीक है, सेव किया। ब्लॉक कोड क्या करता है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कोटेशन टाइप की अगर मुझे चाहिए तो ब्लॉक कोड के थ्रू ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे भी मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए इधर
मेरे पास ब्लॉक कोड किस तरीके से बिहेवियर में आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से बिहेवियर में आ रहा है। ठीक है, देखें अभी तो यहाँ पर मेरे पास हेडिंग आई हुई है, देखें इधर यहाँ पे हेडिंग की वजह से ऊपर वाली चीज क्या हुई हुई है, ड्रैग हुई हुई है। अगर मैं हेडिंग को हटा दूं, नॉर्मल पैराग्राफ लूं, तो ये बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन ब्लॉक कोड क्या करता है, यहाँ से भी थोड़ा यहाँ से थोड़ा क्या हमें कर देता है, मार्जिन असाइन कर देता है, यहाँ से भी मेरे पास मार्जिन असाइन कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्लॉक कोड को बिल्कुल सिंपल कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में क्या काम कर लेते हैं, मैंने एक मैंने पैराग्राफ लिया, उसमें एक टाइटल लिया है, मतलब टाइटल से मुराद क्या, मैं होवर करूंगा तो उसके ऊपर क्या आ रहा होगा, हिंट आ रहा होगा, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा। मैंने दोनों के अंदर ले लिया ये सही, और मैं यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, टाइटल आ रहा है हेलो वर्ल्ड, किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है बूटस्ट्रैप में, देखें। ठीक है, और अगर मैं यही चीज यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूँ तो देखें किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है, पीछे सा आ रहा है। नहीं फिलहाल तो एक ही जैसा नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होता था, ये थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता था। खैर है, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। बहरहाल हमारे पास टाइपोग्राफी के अंदर हम लोग और भी बहुत सारे टैग का बिहेवियर चेंज कर दिया है। मैं बताना चाह रहा था कि टाइपोग्राफी में चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि मेरे पास क्या है, टैग्स क्लासेस, कलर क्लासेस। ठीक है, कलर क्लासेस में हमारे पास देखें इधर हम लोग अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई किसी एलिमेंट को मैं कलर असाइन करना चाहता हूँ तो मैं उसकी स्टाइलिंग करके कलर असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने उसको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है या टेक्स्ट कलर देना है, तो पहले मैंने उसको क्या लिखना पड़ेगा, उसको कहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टाइलिंग में उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या करना पड़ेगा, कलर की प्रॉपर्टी दूंगा, उसकी वैल्यू पास करूंगा। फिर इसी तरीके से बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड की मैं क्या पास करूंगा, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पास करूंगा। फिर कहीं जाके कलर मेरे पास अप्लाई हो रहा होगा। तो बूटस्ट्रैप ने पहले से बनाए कलर्स रख दिए, कुछ मोस्ट कॉमन यूज होने वाले कलर्स की उन्होंने क्या बना दी, क्लासेस बना दी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, उन क्लासेस का नाम लिख लेता हूँ मैं, उन कौन कौन से कलर और उनकी कौन कौन सी क्लासेस होती है। पहले मेरे पास है रेड कलर के लिए उन्होंने क्लास असाइन किया मेरे पास डेंजर। फिर उसके बाद मेरे पास जो ऑरेंज कलर का कलर होता है ना, ऑरेंज, और उन्होंने ऑरेंज कलर को क्या दिया हुआ है, वार्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हमारे पास जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर को उन्होंने कलर असाइन किया है किस कलर का, क्या नाम की क्लास असाइन की है, सक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे पास ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक का भी इन्होंने कलर दिया है, और वो क्या है मेरे पास, डार्क। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन्फो, तो मेरे पास ये क्या है, लाइट ब्लू कलर है ना, लाइट ब्लू कलर, और उसको इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्फो नाम की क्लास दी हुई है। ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाले कलर हैं जिसकी इन्होंने क्लासेस बना दिया। अब आप डायरेक्ट क्या करते हो, क्लास पास करोगे और उसको यूज कर रहे हो, कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास डार्क ब्लू, और वो मेरे पास क्या होता है, प्राइमरी, या जो कि एक अच्छा सा कलर वो होता है ना, कलर को ब्लू में मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने इसको डार्क ब्लू कह दिया। मतलब ये देखो एक खिलता हुआ ब्लू कलर होता है ना, ठीक है, एक्वा कलर होता है, वो मेरे पास प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मेरे पास मैं उसकी बात करूं, ग्रे कलर की बात करूं, तो उन्होंने ग्रे कलर के लिए क्या दे दिया है, सेकेंडरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, और भी होते हैं लेकिन फिलहाल इतने बहुत हैं। ये वो कलर की क्लासेस है जो हम लोगों ने यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और किसकी बात करता हूँ, टेक्स्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, टेक्स्ट की बात करता हूँ, टेक्स्ट क्लासेस। तो हमारे पास सबसे पहले तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना देखते हैं। देखो इधर टेक्स्ट मैंने कलर क्लासेस बताया ताकि मैं क्या कर सकूँ, अगर मैं टेक्स्ट का कलर बताता तो आप लोग बोलते हैं ये कलर कहाँ से आया, ये क्या चीज लिखी हुई है, इसलिए मैंने पहले क्या बता दिया, कलर क्लासेस बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, टेक्स्ट का कलर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आके आप लोगों को परफॉर्म करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं और
और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक अदद H2 लेता हूँ और H2 के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, टैक्स क्लासेस। ठीक है, टैक्स क्लासेस, और टैक्स क्लासेस के अंदर आने के बाद मैं एक BR का टैग देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं पैराग्राफ लेता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें से फिलहाल अभी मैं टाइटल हटा देता हूँ। टाइटल हटा दिया। यहाँ पे मैं क्लास क्या पास कर रहा हूँ, इधर देखें, क्लास में लिख रहा हूँ टैक्स डेंजर। तो इसका मतलब क्या होगा, टैक्स का कलर क्या हो जाएगा, रेड। यहाँ पर आते हैं और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें आपको रेड कलर का टैक्स कलर नजर आ रहा है, हाँ रेड कलर है बेटा। इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ पे डेंजर की बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, वार्निंग। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सक्सेस। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, डार्क। फिर उसके बाद इन्फो, प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक मेरे पास लाइट कलर भी होता है जो व्हाइट कलर का बिहेवियर देता है। फिलहाल हम इतना ही करते हैं। यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के कलर में मेरे पास क्या आ गए, टेक्स्ट क्लासेस आ गए। तो देखो मैंने ये ज़्यादा आसान था, मैंने सिर्फ एक क्लास कॉल करी और बिहेवियर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखें इधर मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, कलर टेक्स्ट के हमारे पास और भी बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं। सबसे पहले अब अगर मैंने इनका बैकग्राउंड चेंज करना है तो अगर मैंने एक क्लास, ये देखो एक क्लास ये पास कर दी मैंने, इसके अलावा अगर मैंने कोई और क्लास पास करनी है तो दोबारा तो मैं क्लास का टैग नहीं लूंगा, मैं पे स्पेस पास करूंगा। क्या पास करूंगा, स्पेस, और मैं दूसरी क्लास लिख सकता हूं। तो अब मैं दूसरी क्लास लिख रहा हूं, कौन सी, अब देखो बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं BG लिखूंगा, BG, और यहाँ पे देखें सारे कलर आ गए, BG, सक्सेस, सेकेंडरी, लाइट। तो अब मैंने डेंजर दिया तो डेंजर के लिहाज से मैं क्या दे देता हूँ उसको, वार्निंग। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, BG, फिर स्पेस दिया और मैंने क्या किया, BG, इन्फो, BG, प्राइमरी, BG, सक्सेस, BG, सेकेंडरी, BG, वाइट तो वाइट है, डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ जी ठीक है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन अप्लाई हो गया। अब देखिएगा ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, बूटस्ट्रैप हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट वही होती है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वही होती है जिसके अंदर वर्टिकल स्क्रॉलिंग तो आ जाए लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ना आए। तो अब देखिए इधर मेरे पास कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ रही है, बूटस्ट्रैप इसको इंश्योर करती है कि क्या नहीं आ पाए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आ पाए। अब देखो अगर मैं इसको दूसरी स्क्रीन साइज पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, साइज ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसका एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब इसके टेक्स्ट क्लासेस में मैंने ये चीज़ बताई। अब टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर बता दिया और टेक्स्ट के कलर बता दिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट की और भी चीज़ें हैं, सही है, टेक्स्ट की और भी क्लासेस हैं। जैसे कि अगर मैंने टेक्स्ट का क्या करना है, इसको लोअर केस में करना है, उसको मैंने क्या अपर केस में करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो स्पेस देने के बाद मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं अपर केस लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जितना भी लिखा हुआ है सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा। आ गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो ये क्या थी, क्लास थी, बनी बनाई क्लास है। जैसे इसको कॉल कर रहा हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी से फायदा उठा रहा हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लोअर,
क्या कर देता हूँ, लोअर केस। ठीक है, तो मेरे पास टेक्स्ट क्या हो गया, लोअर केस में हो जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सब कुछ लोअर केस में हो गया। पहला लफ्ज यहाँ पे मेरे पास क्या था, कैपिटल था, ये टी कैपिटल था, लेकिन वो किस में हो गया, स्मॉल में हो गया। अब मैं ये कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब दिया हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। ये जो दिया हुआ है ना, ये प्राइमरी वाला, इसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्पेस देता हूँ प्राइमरी वाले के साथ, जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर प्राइमरी दिया हुआ है। टेक्स्ट कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा ये क्या होगा, रिफ्रेश किया, ये देखो पहला लफ्ज क्या हो गया, कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज का मतलब पहला लफ्ज कैपिटल हो गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, अलाइन, राइट, सेंटर, लेफ्ट, किसको यूज करके, क्लासेस को यूज करके। ठीक है, अब पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको, अगर मैंने क्या करना है, इसको सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, स्पेस दिया, टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट लेफ्ट करना है, तो टेक्स्ट लेफ्ट। और अब आप देखें टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। ठीक है, अगर मैंने इसको क्या करना है, राइट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट राइट। अब आप देखें, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें, सॉरी अच्छा ये गया है लेकिन टैक्स दिख नहीं रहा। एक काम मैं ये करता हूँ कि इसका, हाँ एक मिनट, बैकग्राउंड कलर मैं इसका क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इन्फो के बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, वार्निंग। सही है, देखें गया हुआ है यहाँ पे राइट में। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट की काफी सारी क्लासेस देख ली। टेक्स्ट के साथ क्या क्या काम करना है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का अपर केस, लोअर केस, जो भी चेंज करना है टेक्स्ट का। देखिए एक साथ बहुत सारी क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की, बट स्पेस देने के बाद, स्पेस देंगे। देखो एक क्लास से दूसरी क्लास में मैंने स्पेस दिया है, सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, टेक्स्ट से रिलेवेंट। ठीक है, टेक्स्ट से रिलेवेंट मैंने क्या बताया, सिर्फ कलर नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया कलर की क्लास बताई, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर की बात बताई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट के अंदर मैंने अलाइनमेंट वाली बात बताई। ठीक है, अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सारी अलाइनमेंट कहलाती है। इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब कि उसको कैपिटलाइज में करना है, लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, ये सारी चीजें। तो हमने टेक्स्ट से रिलेवेंट ये सारी क्लासेस देखी। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें कवर हो गई हमारी, ये सारी चीजें कवर हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट बढ़ा लेते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बटन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ। अब मेरे पास टेक्स्ट क्लासेस नहीं, बल्कि मेरे पास अब क्या आ जाएगा, बटन। यहाँ पर मेरे पास बटन क्लासेस। तो सबसे पहले मेरे पास बटन, तो मैं बस सबसे पहले बताता हूँ बटन कितने तरीके के बटन होते हैं हमारे पास। 3 तरीके के बटन होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के बटन होते हैं। बटन नंबर 1 मेरे पास क्या होता है, इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, बटन। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, वैल्यू का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, क्लिक मी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बटन बन जाएगा। अगर मैं आउटपुट पर आऊँ, आप लोगों को बटन दिखाऊं, तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ नजर आ रहा है, वो डिफॉल्ट ऐसा होता है, बूटस्ट्रैप का बटन ऐसा होता है। ठीक है, क्लिक हो रहा है। अब अगर मैंने दूसरे टाइप का बटन लूंगा, तो मैं बटन लेता हूं यहाँ पे, और वो क्या होगा मेरे पास, बटन, और मिडिल में मैंने लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, और सेव करने के बाद आउटपुट पे दिखाऊं, तो आपको सेम थोड़ा सा डिफरेंस के साथ आपको एक बटन नजर आ रहा है, लेकिन है बटन। ठीक है,
हाँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तीसरे तरीके का बटन बताता हूँ, और वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास एंकर का टैग होता है, जिसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश रेफ लिख देता हूँ, क्या हैश, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया, इसमें मैं लिख देता हूँ क्या चीज, क्लिक मी। सही है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बटन बना हुआ है। तो 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, बट सिंपल बटन बनाए थे। अब मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, बटन बना के दिखाए थे, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक BR का टैग दे देता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास क्या हो, बटन बने हुए नजर आ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, BUTTN वाला बटन ले लेता हूँ, कोई सा भी ले सकता हूँ, इसमें कोई मुजायका नहीं है। मैं लिखता हूँ क्लिक मी, और क्लिक मी लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्लास लेना है, और मैंने क्या लिख देना है, BTN। जैसे ही मैं BTN लिखा, पहले बगैर BTN के दिखा रहा हूँ, देखें इधर, रिफ्रेश किया, ये कैसा नजर आ रहा है। एक और BR का टैग दे देता हूँ ताकि यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें बटन कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या पास कर दूंगा, क्लास, और क्लास में सिर्फ और सिर्फ BTN लिख देता हूँ। तो अब आप देखिएगा बटन का बिहेवियर कैसा हो जाएगा। देखें इधर एक खूबसूरत सा बटन आ गया, इसका बॉर्डर वगैरह क्या हो गया, हट गया, ठीक है, और फिंगर बनी भी आने लगी। सही है। पर बॉर्डर भी क्या हुआ है, यहाँ पे कर्व हुआ है। अगर आप लोगों ने देखना है कि वाकई में जो है, वो जो मैंने बात कही है कि भाई हमारे पास बटन का जो ये कर्व वगैरह हुआ है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस असाइन हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरी क्लास असाइन कर रहा हूँ, स्पेस दिया और BTN, और क्या कर दिया मैंने, डेंजर कर दिया। क्या कर दिया, डेंजर। तो इससे क्या होगा, बटन का कलर आ जाएगा। देखें इधर खूबसूरत सा बटन आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसी बटन को क्या करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और बटन डेंजर के बारे में क्या कर देता हूँ, इन्फो प्राइमरी सक्सेस, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर, ठीक है, और अंदर का टेक्स्ट कलर खुद ब खुद क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। तो मैं होवर दिखाऊं ना, इसका इफेक्ट, होवर वाला इफेक्ट दिखाऊं, तो अब देखें जब होवर करने पे इसका थोड़ा सा कलर डार्क हो रहा है, होवर करने पे कलर डार्क हो रहा है, ठीक है, होवर इफेक्ट लगा हुआ है इस पे। अब मैं आप लोगों को कुछ और बताने जा रहा हूँ। मैं इनको क्या करता हूँ, इसी तरीके से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन दिस टाइम मैं इनके साथ क्या काम करने जा रहा हूँ, मैं एक और क्लास का यूज करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, BTN, और मैं BTN के साथ में क्या कर देता हूँ, BTN SM, मतलब क्या हो गया, SM नहीं, पहले मैं LG कर देता हूँ, LG मतलब लार्ज। तो बटन मेरे पास क्या होगा, साइज में लार्ज नजर आने लग जाएगा। एक ये देखें, साइज में लार्ज नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, BTN को क्या कर देता हूँ, BTN MD मतलब मीडियम, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो मतलब बाय डिफॉल्ट रहेगा, जैसा है वैसे ही नजर आता रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मीडियम ही होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, बटन को BTN, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, SM, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, बटन का साइज वगैरह। अब मैं एक बटन लेने जा रहा हूँ, और उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले 2 BR देता हूँ, 2 BR दे दिया। यहाँ पर देखो सक्सेस वाला जो बटन है ना, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये कैसा नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है ये, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ, आप लोगों ने लॉगिन वॉगिन वाला जो फॉर्म देखा होगा, उसमें एक बटन ऐसा होता है जो पूरा जितने बड़े टेक्स्ट बॉक्स है, जो जितना बड़ा कंटेनर होता है, कंटेनर के बराबर का बटन आ रहा होता है। अगर आप लोगों ने इस तरीके का बटन बनाना है, तो आप लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे आप लोग, और यहाँ पे क्या दे दोगे, BTN ब्लॉक। क्या दे दोगे, BTN ब्लॉक। तो जितनी बड़ी आपका कंटेनर साइज होगा, उसके लिहाज से अपने आप को मैनेज कर लेगा। ये देखें इधर, सही है। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूं, ये देखें इधर, तो उसके लिहाज से इसने अपने आप को क्या कर लिया, देखें इधर, सबने अपने आप को मैनेज कर लिया।
और बटन लिए हैं और जरा मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नीचे दोबारा बटन नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनके साथ में कुछ बिहेवियर चेंज करने चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट आउटलाइन लिखा हुआ आ रहा हूँ, जब मैं उनके ऊपर होवर करूँ फिर कलर आए। सही है, तो यहाँ पे देखो मैं दूसरी क्लास यूज कर रहा हूँ बटन की। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं आने के बाद ये जो डेंजर वाली क्लास लगी हुई है इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आउटलाइन डेंजर। क्या लिख देता हूँ, BTN आउटलाइन डेंजर। तो आप देखिएगा आउटपुट पे क्या आएगा। ये देखो इधर यहाँ पे रेड कलर का बटन आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं जब होवर करूंगा तो ऐसा आएगा, देखें इधर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ इन सबको, आउटलाइन प्राइमरी, आउटलाइन सक्सेस और आउटलाइन वार्निंग। यहाँ पर आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें इधर होवर करने पे इनके कलर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कंक्लूजन कर देता हूँ कि मैंने बटन से रिलेवेंट क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई। बटन से रिलेवेंट मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले BTN की क्लास बताई, ठीक है। BTN की क्लास से उसको क्या दे देती है, उसको बॉर्डर रेडियस कर देती है, उसको टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट क्या कर देती है, ग्रे कलर का कर देती है, और होवर पे फिंगर बनी में आने लग जाएगी, ये सारे काम कर देगी। अगर मैं BTN कोई भी कलर नेम दे देता हूँ तो उसका क्या कर देगी, उसका उस कलर का को बटन बना देगी। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ BTN अगर मैं यहाँ पे साइज देता हूँ तो मेरे पास स्मॉल, LG, MD और SM, ठीक है। ये हमारे पास साइजेस मौजूद हैं। BTN में मैं क्या कर दूंगा इसको, अब अगर आउटलाइन और उसके साथ में क्या कर देता हूँ, कोई भी कलर नेम, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कलर का वो जो बटन बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, BTN, और BTN के साथ मैंने आपको क्या बताया, ब्लॉक। BTN ब्लॉक क्या कर रहा होगा कि उसको पूरे फुल विड्थ का एक बटन बना रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बटन की क्लासेस ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यही चीज जो है ना, जैसे मैंने जो क्लास ये रिकॉर्डिंग क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो एंकर के टैग को कॉपी किया हुआ था ना, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अभी देखे इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो मैं अगर इसको क्लास दे दूँ, क्लास दे दिया मैंने इसको किसकी, BTN की, और अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन चला जाएगा, बटन बिहेवियर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे BTN क्या कर देता हूँ, इसको आउटलाइन इन्फो या जो भी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, ठीक है, कलर। तो यहाँ पे मेरे पास देखें बटन की, नॉर्मल बटन की तरह वर्क कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास बटन के अंदर कौन कौन से बटन आ सकते हैं, मैंने एंकर का वो भी बटन के तौर पे बना के दिखा दिया, इनपुट टाइप बटन भी बना के दिखा दिया, बटन का टैग भी लेके बटन बना के दिखा दिया, इनपुट टाइप सबमिट भी बटन के तौर पे वर्क करेगा, इनपुट टाइप रीसेट भी बटन के तौर पे वर्क करेगा।